साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, वर्तमान समय में हमारे देश में जो शासन प्रशासन, खासकर हम पुलिस की बात करें, आखिर पुलिस इस देश में आम जनमानस की सुरक्षा के लिए है, लेकिन देखा यह जा रहा है पुलिस राजनीतिक मानसिकता से ग्रसित है, जाति धर्म सांप्रदायिकता से ग्रसित है। अपराध को अपराधी की नज़र से नहीं देखते हैं। अगर कोई अपराध हो रहा है तो अपराध करने वाला व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, उसके अनुसार अपराधी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय सबसे ज़्यादा जो इनकाउंटर हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। जो हिस्ट्री सीटर नहीं हैं, जिनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं हैं, उन लोगों के खिलाफ सबसे ज़्यादा फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। और फर्जी इनकाउंटर भी जाति धर्म देख करके हो रहे हैं। कुछ लोगों को फुल इनकाउंटर होता है। यह कहा जाए जो भारत पिछड़ा शोषित वंचित समाज है, उन लोगों को फुल इनकाउंटर कर रही है वर्तमान समय में इस देश की पुलिस। और इस देश का जो सवर्ण है, उनको खिलाफ हाफ इनकाउंटर कर रही है। इस देश की यह शासन व्यवस्था है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था को इस देश की पुलिस बिल्कुल नहीं मानती है। अधिवक्ताओं को रात में 12 बजे गिरफ्तार करती है, रात में 12 बजे रिमांड लेती है। एक 716 जो वर्तमान समय में 126 135 BNSS के तहत धारा है। रात में फतेहपुर के खागा तहसील में ऐसी एक घटना सामने आई है, जो कि रात में पुलिस अरेस्ट करती है एक अधिवक्ता महोदय को, और रात में SDM को जगा करके रिमांड लिखा करके जेल भेजती है। आखिर क्या इस देश में शासन व्यवस्था कर रही है? बिहार में इनकाउंटर हो रहा है, इसके पहले कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ? यह एक चिंतन करने का विषय है। और इस देश के वो प्रबुद्ध समाज के लोगों से, खासकर अधिवक्ता समाज के लोगों से मैं मांग करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पुलिस का रवैया इनकाउंटर का है, एक मांग होनी चाहिए कि पुलिस का भी इनकाउंटर होना चाहिए। अगर किसी भी गैर आपराधिक व्यक्ति को अगर पुलिस इनकाउंटर करती है, जो भी पुलिस अफसर इनकाउंटर करता है, उस पुलिस अफसर का भी इनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि कानून व्यवस्था की संचालित करने वाली पुलिस अपने आप को न्यायालय समझ चुकी है। कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, यह काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम है अपराध को रोकना, अपराधी को पकड़ना, अपराधी को नियंत्रित करके न्यायालय में पेश करना, हिरासत में लेना और उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। लेकिन पुलिस वर्तमान समय में भारत देश की जो पुलिस है, और मैं इस कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी गुंडा है, इस भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जितने गुंडा हैं, वो सारी की सारी गुंडागर्दी भारतीय पुलिस प्रशासन इस समय इस्तेमाल कर रही है। या यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिशा निर्देश में तथाकथित पुलिस अफसर लोग इस देश की शासन व्यवस्था की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं, जाति धर्म के अनुसार इनकाउंटर कर रहे हैं। इसलिए इस देश के नागरिकों को मांग करना चाहिए, इस देश के सुप्रीम कोर्ट से मांग करनी चाहिए कि यदि पुलिस अफसर किसी गैर आपराधिक व्यक्ति का इनकाउंटर करता है तो उस पुलिस अफसर का भी इनकाउंटर किया जाना चाहिए। क्योंकि अपराध का निर्णय अपराधी का न्यायालय के समक्ष होना चाहिए, ना कि पुलिस का। पुलिस का तय करने का अधिकार किसी भी नियमावली में नहीं है। यदि किसी के खिलाफ गैर जमानती FIR नहीं दर्ज है, तो पुलिस में ऐसी कैसी हस्ती उत्पन्न हो रही है वर्तमान समय में कि पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है। इसलिए इस देश के सम्मानित अधिवक्ता साथियों से, प्रबुद्ध जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को इस विषय में सवाल उठाना चाहिए हाई कोर्ट, अपने क्षेत्रीय हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, कि पुलिस को लगाम लगाया जाए। और जो सरकार है, सरकार भी लगाम लगाए। क्योंकि पुलिस ने अभी आज तक किसी भी नेता का
जो भारतीय जनता पार्टी में शासन सत्ता के लोग हैं उनका कभी इनकाउंटर नहीं किया। जो लोग आपराधिक हिस्ट्री सीटर है, जिनके 50-50 मुकदमे हैं, उन लोगों का इनकाउंटर नहीं हो रहा। इनकाउंटर उन लोगों का हो रहा है जिनके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है, या तो राजनीतिक ईर्षा दोष भावना से 1 या 2 मुकदमा पंजीकृत कर दिए गए, उन लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है। यह एक चिंतन करने का विषय है इस लोकतांत्रिक देश में शासन व्यवस्था और पुलिस शासन व्यवस्था के विषय में। तो साथियों, मेरा अनुरोध है और अपील है, और पुलिस प्रशासन से भी अपील है, अनुरोध है कि आप लोगों की जो नैतिक जिम्मेदारी है, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, जो मानवता के लिए बहुत ही बेहतर होगा। धन्यवाद।